2-3 साल पहले ही मेरे जो जिनको मैं सोचती थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये लोग, नहीं रॉबिन भैया के साथ में मैंने बनाए वीडियोस, ऐसा बहुत सारे वीडियोस बनाए, पर अब बस ये है कि कंटेंट में थोड़ा सुधार लाओ यार। आप अगर गलत तरीके का डांस कर रहे हो, गलत कपड़े पहन के कहीं भी खड़े हो, तो बस ये है कि कंटेंट में थोड़ा सुधार लाओ यार। Hello people, this is Ayushi Pandyan. You are watching me at the VU show powered by दैनिक विनय उजाला। हाथ में विमल का बैग और स्वैग पीवर इंदौरी। इस बैग में जहां पर जिंदगी के छोटे बड़े राज, कहानियां और कई सारी शरारत छुपी हुई है। आज हमारे साथ जुड़ गई है हमारी पीवर इंदौरी भाभी जी। लो हाय अश्विनी, पहले तो ये बताओ कि क्या बुलाऊं, बुआ जी बुलाऊं या अश्विनी बुलाऊं, क्या बुलाऊं? अभी आपको देख के क्या लग रहा है? अश्विनी है तो बस अश्विनी बुआ जी सुन के जगत बुआ बन गई यार। अब तो बुआ जी बिल्कुल सब अभी अश्विनी प्लीज। अच्छा, पर ये जो विमल का बैग लेके घूमते हो, एक बार कैमरे पे देखकर बोल दो जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी। And this is non sponsored, हाँ? Not in sponsors. That's what my next question will be. कि अश्विनी, मतलब सब पहले तो ये बता दो मुझे कि आपको क्या विमल वालों ने पैसे वैसे दिए हुए हैं, क्या किया हुआ है? हाँ, ऐसा है कि मतलब जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करा तो इस बैग को लेने की कहानी सिर्फ इतनी सी है क्योंकि मतलब जो हमारा जो ओल्ड लेडीज होती है ना, जहाँ मोस्टली गाँव की तरफ की, तो ये उनका ये फिक्स बैग होता है। वो शादी में जाए या किसी के घर जाए तो ये बैग वो कैरी करती है। उनको ये नहीं पता क्या है विमल का क्या है, उनको बस ये बैग क्योंकि बहुत ड्यूरेबल है और बहुत स्पेशियस है, सामान जैसा रखो वैसे आ जाता है। हाँ, सब आ जाता है। इवन शादियों में भी आप देखोगे ना, बड़े बड़े ट्रॉली बैग दिखेंगे आपको अमेरिकन टूरिस्टर वाले, लेकिन ये भी दिखेंगे, भले वो पीछे रखे होते हैं क्योंकि सामान इन्हीं में अच्छे से आता है। तो मैंने वही थॉट उठा के ये बैग लेके वीडियो बनाना शुरू किया। पता नहीं था कि वो बैग इतना ट्रेंडिंग में आ जाएगा, कि ये बैग इतना हाईलाइट हो जाएगा। तो आप कब तक ये फ्री की ब्रांडिंग करोगी? हाँ, कभी बोला आपने, सोचा कि चलो विमल वालों को बोलूं कि यार थोड़ा पैसा वैसा देना शुरू करो? देखो यार, विमल ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े अवार्ड शोज आजकल स्पॉन्सर करे, तो पता नहीं उनके तक ये पहुंच भी रहा है कि नहीं। तो अगर ये फ्यूचर में पहुंचता है तो देखो यार, है तो पान मसाला, तो मैं तो बहुत गुस्सा करती हूँ। पिचकारी वाले उन्हें बहुत डर, बुआ जी और अश्विनी ही विमल खाने लगी हैं। हाँ, वही बोल रही हूँ कि पिचकारी वालों से ऐसे मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आती है पिचकारी वालों से। तो मैं कभी इसका ऐड तो नहीं करूँ, पर हाँ सिर्फ बैग दिखाने के लिए अगर विमल बोलेगा पैसा ले लो तो मैं हाँ मना नहीं करूँगी। ब्रांडिंग के लिए जरूर लूंगी अगर आगे से। बिल्कुल लोगे आप, है ना? अश्विनी, मतलब क्या है इस बैग में, क्या ऐसा लेकर चलती हो? मतलब ये आज अब आप हमारे पॉडकास्ट पे रिवील कर ही दो। इस बैग में ना, ये बैग ना नीचे भी किसी ने ना मुझे रोका। अच्छा। मैं आज एंट्री की ना, किसी ने मुझे, पता नहीं कौन था, उसने मुझे रोका, बोला बैग चेक कराओ। मैंने बोला यार बैग से प्रॉब्लम क्या है यार, किसी का पर्सनल सामान है इसमें ना, क्या होता है बैग है ना, काफी हम लोग को लग रहा है कि वह बहुत नहीं, मैं देखो कुछ चोरी करके नहीं ले जाऊंगी, टेंशन मत लो यहाँ से। क्या रखते हो आप इसमें? इसमें देखो, अब मैं 1-2 जोड़ी कपड़े तो रखती हूँ मैं, क्योंकि कभी भी कहीं पे शूट करना पड़ जाए, मायके जाना पड़ जाए तो कपड़े रहते हैं, पानी की बोतल रहती है, कुछ खा पी के और फिर मैं जाऊंगी यहाँ से। तो आप लोग के लिए मैं अंगूर लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी पूरी टीम को मैं आखिरी में इनको अंगूर देके जाऊंगी। और इसमें है, दिखा तो नहीं सकती लेकिन इसमें हाँ मैंने कुछ न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, नीचे से उठा लिए थे, विनय उजाला के। हाँ, वो उठा लिए थे मैंने, क्योंकि ना मेरे को लगते रहते हैं टिफिन के लिए घर वालों के लिए। तो बस यही है, बस ये, क्योंकि ना इसमें चीजें जैसे रखो ना वैसे ही रहती है, तो इसलिए मैं ये कैरी करती हूँ। जमाने भर की सारी चीजें आ जाती हैं, जमाने भर सब कैरी करके। ये गुची और लुई विटो से भी इम्पोर्टेंट और कॉस्टली लगता है, क्योंकि वो बैग बताना पड़ेगा कि गुची का बैग है, इसको तो दूर से भी दिख जाएगा, आधा किलोमीटर दूर से बोलेगा कि विमल का बैग। बहुत बढ़िया। अब ये ज्यादा ही फोकट की ब्रांडिंग हो रही है। अब आप इसको भेज दो और मुझे अश्विनी से बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अश्विनी हाजिर, अब बोलिए क्या पूछना है? कैसे हो आप और आपको कैसा लग रहा है व्यू शो पर आके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा पहला पॉडकास्ट है, मैं नर्वस भी थी और मतलब मुझे ऐसा लगता था, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या सच में इतना मतलब लोग जानते हैं मुझे कि मुझे आज आपने बुलाया। सच में ऐसा लग रहा है कि अभी इतनी मतलब वर्थ नहीं हुआ है कि मैं यहाँ पे आके मेरे बारे में कोई सुने बैठे। अगर आप नहीं होते तो शायद आप यहाँ होती भी नहीं, आप हैं और आप पीवर इंदौरी भाभी जी से इतनी ज्यादा फेमस है कि हमारे व्यू शो ने आपको बुला लिया है। तो मतलब आपको इंदौर की भी सारी जनता देख रही है, प्यार कर रही है, क्योंकि आप काफी रिलेटेबल वीडियोज बनाते हो। तो अश्विनी, ये कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में कहाँ से आपने प्लानिंग
ज्वाइन करी, पहले से ऐसा कुछ सोचा था कि कंटेंट क्रिएशन करूंगी? ये कहाँ से आया आइडिया, या फिर ये विमल के बैग को आपको वो करना था, उसका एडवर्टीजमेंट देना था? नहीं, विमल का बैग तो पता ही है, वो तो हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया वो शूट में आके। लेकिन कंटेंट क्रिएटर तो बनने का कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि अभी अभी ये चीजें हुई हैं, इंस्टाग्राम रील्स, कंटेंट क्रिएशन, पहले कहाँ था। तो पहले यही सोचते थे कि कुछ पढ़ाई लिखाई कर लें, कुछ बन जाए ये वो। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और कुछ मेरा बेबी हो गया था, तो मतलब ऐसा हो गया था, टाइम जो था वो ऐसा था कि मैं मतलब काम नहीं था, फ्री रहती थी और वीडियोस देखती थी। मेरी फेवरेट इन्फ्लुएंसर आरजे करिश्मा है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत उससे मतलब बहुत पसंद है, बहुत, और इंस्पायर भी बहुत होती है। एक धारणा है, दो इन्फ्लुएंसर है, मुझे बहुत अच्छी छोटी सी एक लड़की जो अनमोल है, वो हमारे इंदौर की है, हमारे इंदौर की। तो मतलब मैं आरजे करिश्मा मतलब मेरी फेवरेट है, तो मुझे बहुत इंस्पायर होती थी उनके वीडियो देख के, सास बहू वाले या जो भी रिलेटेबल कमेंट, तो मैं देखती थी यार ये तो बड़े मजेदार है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब मैं उसको कंटेंट दूं, मैं बोलूँ कि यार ऐसे भी बना, तो मुझे लगता था कि यार मेरे मन में कंटेंट आने लगे थे, मतलब आइडियाज आने लगे, तो मुझे मैं एक शूट करके देखती हूँ ना, तो मैंने फिर बनाती थी पहले मैं ऐसे रील्स वगैरह, बट कभी उतना मतलब एज अ करियर के लिए नहीं, हाँ शौक के हिसाब से। फिर मैंने मैंने हस्बैंड को बोला, मतलब मुझे बनाना है, फ्री रहती हूँ, उन्होंने बोला ठीक है बना दो, मैं शूट एडिट उनको आता है, तो बोले मैं कर दूंगा, ठीक है तुम बनाओ, तुम्हें बनाना है तो करके। तो बस ऐसे ही बनाना शुरू किया और धीरे धीरे बस कंटिन्यूटी रखी, बनाते बनाते बनाते। आप कहाँ से अश्विनी, मतलब इंदौर से ही हो आप? इंदौर में मेरा ससुराल है। अच्छा। मैं बेसिकली कुक्षी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट धार में लगता है यहाँ से, इसीलिए वो थोड़ा सा आपके उसमें निमाड़ी टच और ये भी आ जाता है ना, थोड़ा मालवी और निमाड़ी टच। अब मालवी आके निमाड़ी दोनों की खिचड़ी हो गई है। नहीं बट वो जो भी है बहुत रिलेटेबल है और बहुत मजा आता है हमारी ऑडियंस को सुन के भी। तो अश्विनी आपके बारे में एक बात पता चली है हमको कि आप मुंबई गई थी। हाँ मैं मुंबई थी। तो मुंबई एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कुछ स्ट्रगल वगैरह फेस करना पड़ा ऐसा कुछ? देखो यार मुंबई तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाते तो वो स्ट्रगल तो मांगती, बिना स्ट्रगल के आप मुंबई में अब क्या ही कर सकते हैं, आप भी गए हो मुंबई। हाँ। तो चीज़ें ऐसी हुई कि यहाँ पर हमारे एमपी में ही एक शूट था, सलमान खान का शूट था। तो वहाँ जो प्रोडक्शन हाउस था, वहाँ से मेरे हस्बैंड को एक कॉल आया कि हमको, मतलब मेरे हस्बैंड एक डांस कोरियोग्राफर है, तो उनको कॉल आया कि हमें डांसर चाहिए बैकग्राउंड। तो हम लोग सभी लोग गए थे, बहुत बड़ी टीम गई थी। तो वहाँ पे जो कोरियोग्राफर थे, असिस्टेंट, उनको मेरा थोड़ा हाइट वगैरह अच्छा लगा, डांस अच्छा लगा, बोले आप। तो शूट के बाद में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, बोले कि आप मुंबई आओ, मुंबई में काम करो, क्योंकि मुंबई में हाइटेड गर्ल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो शॉर्टेज है, तो डिमांड पे तो आप आओ, बोले आपको काफ़ी वहाँ पे काम मिलेगा, और हम लोग चाहते हैं कि हाइटेड गर्ल्स हो, क्योंकि एक्ट्रेसेस लंबी है और डांसर्स की हाइट भी चाहिए। तो मैंने फिर मेरे फैमिली में बात की। उस टाइम पे मैं जॉब कर रही होती थी, मतलब मैं कुछ नहीं करती, मैं जॉब करती थी उस टाइम पे। मेरे शादी के बाद की ही बात बता रही हूँ मैं। तब कितने साल पुरानी बात ये 19 की बात है, 2019, मतलब बिफोर कोविड की, मतलब चल रहा था शायद, मे बी 19 में तो नहीं आया था। नहीं 19 एंड में आया था। हाँ एंड में आया था, तो ये 19 पे ही मुझे हमने शूट किया था दबंग 3 का। हाँ तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया। फर्स्ट ब्रेक आपका दबंग 3 में सलमान सर के साथ। क्या बात है, सलमान सर के साथ काम करके, सोनाक्षी जी। हाँ सलमान सर और मुंबई में और भी लोगों के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, क्योंकि हम जो हमारे फेवरेट हीरो हीरोइनों को देखते, इतने पास से देखते, उनसे बात करते, तो मजा तो बहुत आता। कभी आपको ऐसा लगा कि हमारे इंदौर के लोगों से ज्यादा अच्छे वो लोग हैं, हमारे इंदौरी लोग आपको अच्छे लगते हैं? यार देखो ना, वहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम सेट पे होते हैं तो बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता है, तो काम के टाइम पे ना मतलब कोई इतना बात नहीं कर पाता है ना, हम किसी का नेचर समझ पाते हैं। तो एक्टर्स भी क्या है, हाँ अच्छे से रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, कभी भी कोई भी कैमरा लेके खड़े हो जाए, तो बहुत ही अच्छे से रहते हैं, लीनियंट रहते हैं। हम लोग को फोटो, हम लोग बोलते फोटो खिंचवानी है तो हाँ ठीक है, प्रॉपर वैनिटी में के बाहर मिलेंगे, या हम लोग रिहर्सल पे मिलते थे तो फोटो वोटो खिंचवाते थे, तो माहौल अच्छा आता है। लेकिन अपनी इंदौर की बात बहुत अलग है, बहुत अलग है। हम लोग इंदौर में ना शांत काम करते हैं, उधर बहुत वर्क प्रेशर और मस्ती मजाक भी चलता है। हाँ। एक वहीं 5-10 मिनट में लोग एक दूसरे को अपना बना लेते हैं अगर हम इंदौर में रहते हैं। बस वही, वहाँ पे क्या बहुत हाईली प्रोफेशनल काम होता है, और क्या होता है ना कि टाइम की बहुत कमी होती है, फटाफट करना है, टाइम टू टाइम, इतना ब्रेक है तो इतना ही ब्रेक है, आपको खाना खाना है तो खाओ, वरना भूखे सेट पे आओ, ये टाइम है। अपने यहाँ पे अरे भैया यार चलो यार 10 मिनट तो रुक जाओ, एक चाय तो पी ले। तो हाँ ठीक है, डायरेक्टर भी बोले चलो चाय पी लो, तो थोड़ा सा ये
क्योंकि difference है। डायरेक्टर खुद भी इंदौरी है। हाँ, तो ये तो थोड़ा वो सा भी इंदौर में join- इसलिए ज्यादा मजा आया। एज अ बैकग्राउंड डांसर कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ बहुत पे? अच्छा रहा मेरा तो, मतलब मैं गणेश आचार्य जी का अपने नाम सुना होगा, लेजेंडरी कोरियोग्राफर हैं। तो उनकी टीम में ही फिक्स हो गई थी, क्योंकि उनकी टीम में जो सर मतलब जो असिस्टेंट थी वो, उनको मेरा काम बहुत पसंद आता था। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि गोरेगांव में शूट है, उनका घर भी गोरेगांव में था, तो कभी कभी तो चलो यहीं रुक जाओ, कहाँ जाओगे घर, तो मतलब असिस्टेंट खुद अपने घर खुद पे बोल रहा है रखती कि थी, फीमेल है हाँ, जयश्री हाँ। करके, तो वो खुद ही अपने घर में कि आज यहाँ रह लो, तो बहुत अच्छा लगता था फैमिली है। और हाँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा, मास्टर जी के साथ में तो इतना अच्छा लगता था, जब भी रिहर्सल पे होते थे बहुत फ्री काम करते हैं। अदर कोरियोग्राफर्स के यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो होता जाता है, है। कभी कभी सेट पे गाली गलौज हो जाती है, तो ये भी होता बॉलीवुड है। में काम करना तो बहुत ही मुश्किल से किसी को भी काम मिलता है, बहुत मुश्किल अच्छी से। अपॉर्चुनिटी थी, तो आपने क्यों छोड़ दी? मतलब आप क्यों नहीं कर रहे हैं अभी आगे इसको कंटिन्यू? छोड़ दी तो ये मैं नहीं बोलूंगी, छोड़ा नहीं था। क्या हो गया था कि एक शूट चल रहा था हम लोग का, ऊटी में था, राम सेतु का, अक्षय कुमार सर के, आपने देखी होगी फिल्म। तो वहाँ पे शूट के दौरान मुझे पता चला कि दैट आई एम प्रेग्नेंट। अरे क्या बात तो हाँ, तो फिर मैंने 3-4 दिन का स्केड्यूल था, फर्स्ट डे ऐसा हो गया था, तो फिर मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया टीम से कि ऐसा हुआ है, क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आप ये शूट खत्म कर लो, इसमें आपको ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं, आप पीछे खड़े हो जाओ, ज्यादा कैमरे में मत दिखना, पीछे खड़े हो जाओ, या बैठने वाले शॉट, फिर भी मैं दिखूंगी उस गाने में आपको, अगर आप देखोगे तो दिखूंगी, क्योंकि मुझे बैठे बैठे और खड़े खड़े के ज्यादा शॉट दे, तो उन्होंने बोला ये निपटाओ, फिर भले आप आपके घर चले जाना करके। तो मेरे पास मतलब मैं डांस में जैसे क्या होता है ना कि वहाँ पे डांसिंग के, जूनियर आर्टिस्ट के, एक्टर्स के कार्ड बने होते, तो मेरा भी लाइफ टाइम का परमानेंट कार्ड बना है, तो मैं कभी भी जाके ज्वाइन कर सकती हूँ। अगर मैं आज भी बोलूँ मतलब असिस्टेंट को कि आई वांट टू बी बैक ऑन द शूट, तो वो बोलेंगे ठीक है, ये ग्रुप में व्हाट्सएप पे ऐड कर देंगे, आ जाना इस डेट पे रिहर्सल चालू हो जाएगा। तो वो चलता रहता। अभी भी मैं ग्रुप पे ऐड हूँ, रिहर्सल की डिटेल्स आती, पर उनको पता है कि अभी तो मैंने सोचा कि चलो बेबी हो जाएगा, मैं वापस मुंबई आई और फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए, इंदौर आ गई, तो बेबी के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर वापस जाऊंगी, लेकिन फिर अब ये नई चीज हो गई, कंटेंट क्रिएशन, तो मुझे लगा कि चलो अब वापस जाएंगे तो एज एन एक्टर जाएंगे मुंबई, डांसर नहीं जाएंगे, अब एज अ डांसर नहीं जाएंगे, आप खुद का नाम कमा कर जाएंगे, फिर वापस से बुलावा के साथ जाएंगे, बुलावे अब के नहीं साथ जाएंगे स्ट्रगल करने के लिए। कर लिया इंदौर में। आपने प्रेगनेंसी वाली बात भी कही, मैं आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगी कि लव मैरिज है या अरेंज? मैं लव मैरिज है। क्या बात है, कंग्रेट्स। थोड़ा कुछ बताइए ना आपकी मैरिज के बारे में। मेरी मैरिज की ना बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक, एक पिक्चर बन जाए ऐसी स्टोरी है। इन शॉर्ट में ही हमें, हाँ, मैं एक्चुअली एक बनिया फैमिली से हूँ, कुक्षी से, जैसे आपको बताया। तो मैं अपना MBA कंप्लीट करने के लिए आई थी प्रेस्टीज कॉलेज से, और फिर मुझे डांस बहुत पसंद था, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, ये बहुत पसंद था। तो एक मैंने हॉबी के तौर पे डांस क्लास ज्वाइन की, और जो डांस क्लास के ओनर है रोहित, जो मेरे हस्बैंड है, उनसे हम मेरा थोड़ा सा रिलेशन, ओनर के साथ में तो बस डांस करते करते हो गए, प्यार हो गया, सालसा करते करते। तो फिर बस वहीं से लव स्टोरी शुरू हो गई, और फिर शादी के लिए फिर घर गई, मनाया शादी के लिए, थोड़ा सा पता ही है, फिर इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, प्रॉब्लम्स आई, फाइनली चीजें हो गई। अभी अब मैं इंदौर में सेटल हूँ। क्या बात है। अच्छा, तो आपके हस्बैंड से पहले भी कोई रिलेशनशिप रहा है क्या? नहीं, ये मेरा ये मैं प्राउडली आज बोल सकती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी पता है कि आई एम अ वन मैन वुमन, और ये बात ना मतलब ये उनको भी पता है, मैं आज भी बोलती हूँ। वो मुझे बोलते हैं कि तूने फंसाया मुझे, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि क्या होता है ना कि आपने मुझे फंसाया, और जब इन्होंने मुझे फंसाया तो मैंने उनको ये बात बोली कि ना देखो मैं ना मतलब बहुत छोटी जगह से हूँ, तो अभी तक ये प्यार मोहब्बत, क्योंकि क्या वहाँ पे जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे सबको पता है कि मैं किसकी बेटी, मतलब आई एम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है, तो छोटी जगह पे आपको सब जान रहे होते कि उनकी बेटी है या उसकी बहन है। तो कभी कोई लड़के ने अभी आंख उठाई भी नहीं और अभी बात भी नहीं करी। हम लोग स्कूल में अपने टाइम पे होता था ना कि स्कूल लड़के अलग बैठे, लड़कियां अलग बैठे, तो ऐसा कुछ नहीं था हमारे उधर। तो मैंने उनको बोला यार देखो, मैंने ऐसा कभी मतलब कोई रिलेशन में आई नहीं, और अगर आऊंगी ना तो अपने हस्बैंड के साथ, फिर मैं
शादी करूंगी तो फिर ठीक है। तो बोले कि ठीक है शादी कर लेना। तो मैंने बोला या फिर रिलेशन बना लो, देखो छोड़ूंगी तो नहीं। हाँ, अगर एक पकड़ा बार है। हो गया तो फिर तुम भले टाइम पास के लिए करो, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ने वाली। और अब आज भी बोलते हैं, मैंने बोला सच में फंसा ही लिया, गलती करके मुझे लगा कि चलो टाइम पास में हो जाएगा। उन्होंने भी टाइम पास में ही किया, फिर बाद में चीजें सीरियस हो गई जब उनको लगा कि नहीं लड़की सीरियस है और सच में सच्ची बात है कि नहीं जिससे प्यार करेगी उससे फिर शादी भी करेगी। तो फिर वो ऐसे चीजें। कैसे मैनेज करते हो अश्विनी, मतलब अपना शूट भी, कंटेंट भी, बच्चा भी और हस्बैंड, मतलब कैसा सपोर्टिव है फैमिली में? कैसा क्या है? ऑब्वियसली वो सपोर्टिव है। अभी देखो ना यहाँ बैठी हूँ तो बच्चा तो उन्हीं के पास इन है। सबको बैलेंस करना कितना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल तो बहुत होता है, क्योंकि ना सुबह से मतलब घर के काम, क्योंकि हम लोग एक न्यूट्रल फैमिली, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, बस 3 लोग। तो और ऐसे कोई मेड्स भी नहीं है घर में कि अभी मेड्स लगा। अभी मैं सोच रही हूँ मेड लगाऊं, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं। तो सुबह में उठ के जल्दी जल्दी घर के काम निपटाना, फिर बच्चे के तो सब टाइम पे ही चलता है, आपको पता है, उसको खिलाना पिलाना। अभी बहुत छोटा है, अभी तो स्कूल, अब मैं इस साल से उसको मतलब एडमिशन उसका करवाना है, बट अभी वो बहुत छोटा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपके हस्बैंड का ही है? पूरा हस्बैंड सब। कैसे क्या करते हैं? यही कि मतलब मैं उन शूट करके देते हैं, एडिटिंग करके देते हैं। वही करते हैं एडिटिंग और शूट? हाँ, अभी मैं जो उन्होंने मुझे सिखा दिया है, थोड़ा बहुत मुझे भी आने लग गया है, बट अभी तक तो 100% वही एडिट करके देते थे। तो मैंने शूट करना, एडिट करना, बच्चे को भी संभालना। अभी देखो आप बाहर जाते हैं तो बच्चे के साथ में पॉसिबल नहीं होता है, तो वो बोलते तू जा, तू कर, तू टेंशन मत ले, अगर तेरा चल रहा है तो तू कर। और हम लोग ऐसे मैनेज करते, जैसे मान लो अगर मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उनको लगता है कि चल आज मेरा इतना नहीं है तो मैं छोड़ दूं। उनकी भी जॉब नहीं कोई फिक्स, ना मेरी भी जॉब नहीं, तो हम लोग ऐसे मैनेज करते कि अगर चलो तुम्हारा है तो तुम कर लो, मैं बेबी के लिए भी ये मतलब रुक जाती हूँ। तो मतलब बहुत सारे काम छूटे भी हैं, बट मैं ऐसा मतलब बेबी को ऐसा बर्डन नहीं सोचती कि आज इसकी वजह से जा नहीं पा रही। मेरे लिए ना मतलब आयुषी वो मेरा लकी चार्म है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके होने के बाद ना मेरा सब अच्छा हो गया। तो छूटे तो छूटे। अभी तो वो बहुत छोटा है, तो मतलब वो आपके कंटेंट को देखता है, सुनता है, उसको कैसा लगता है? क्या है ना, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, मेरे एक वीडियो है उसमें ना मैं ऐसे बोल रही हूँ, भाई हाय राम, जो इंदौरी स्लैंग्स होते हैं ना, हाय राम अरे दा, तो वो मेरा वीडियो देखता है उसको। हाँ, वो मम्मी दिखती तो देखता है, तो जब भी वो वीडियो आती ना हाय राम करता है, वो उसको पूरा याद हो गया है। तो जब भी मैं साड़ी पहन के रेडी होती हूँ या लाइट चालू, तो वो मेरे को देखते से अरे दा ओ भाई भाई भाई, मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से बोलता है। तो वो ऐसे आपको कभी आगे पीछे तो नहीं करता, क्योंकि मतलब उसको दिख जाता है कि भैया मम्मी तो फुल मूड में आ गई है? अभी उसको इतना समझ ही नहीं है कि वीडियो क्या हो रहा है। उसको तो वो रिंग लाइट वगैरह ऐसे दिखेगा ना सेटअप, तो बहुत खुश हो, तो आगे आता है जानबूझ के या चिल्लाता है। उसको ना जय श्री राम बहुत पसंद है, जय श्री राम कुछ भी होगा या माइक दिखेगा या कुछ दिखेगा, तो उसको मतलब वो करना डिस्टर्ब करता नहीं है, हम हो जाते हैं। पर उसको मोस्टली हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, या तो सुला देते हैं अभी शूट करते हैं, या तो फिर उसको थोड़ा ऐसे टॉयज में बिजी करते थोड़ी देर कि चलो ऐसे ही मैनेज होता है। 1 घंटे का शूट 2.5 घंटे में। वो ऐसा बच्चा नहीं है जो परेशान करे, है ना, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली ऐसा कंटिन्यूअसली परेशान नहीं करता। क्या उसको बिजी कर देते हैं हमको, क्योंकि हमें पता होता है ना उसको क्या चाहिए। तो या उसको कुछ चॉकलेट ला के दे देंगे, उस टाइम उधर बिजी आइसक्रीम खिला देंगे, तो थोड़ी सी लालच देके उसको थोड़ा साइड करके, और आता है तो आता है, क्या करे बच्चा है अपना ही। बट शूट तो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। थोड़ा मुश्किल है, अभी छोटा है इसलिए, आगे वो भी सपोर्ट करेगा, उसको दिखेगा तो बिल्कुल करेगा, और वो भी वीडियो में आएगा, मुझे तो लगता है लेती हूँ मैं, फैमिली कंटेंट बन जाएगा मेरे वीडियो में। कभी कभी वो बिल्कुल बहुत परेशान करता है ना कि मतलब वो कुछ भी नहीं करा, तो मैं उसको लेके भी बैठ जाती हूँ वीडियो में, बैठा रहता है, तू भी बैठ जा, भले बोलेगा नहीं लेकिन बैठा रहता है वो। अश्विनी, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? मेरी बेसिक एजुकेशन तो है, स्कूलिंग वगैरह सब पुक्षी से ही हुआ है। मैं सिर्फ MBA, मतलब मैंने पूरी ग्रेजुएशन जो है वो मेरे वहाँ से ही करी है, क्योंकि बाहर जाने का था नहीं कोई ऐसा मूड, सोचा भी नहीं था कि घर छोड़ के जाऊँ, मुझे बहुत मतलब घर नहीं छोड़ रही थी। फिर मैंने सोचा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था, कॉलेजेस एक्चुअली वहाँ पे इतने हैं नहीं, तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं कैट की प्रिपरेशन की मैंने, और मुझे MBA करना था, बट फिर मैंने और CMAT दी, और फिर मुझे प्रेस्टीज कॉलेज में। स्कूल टाइम की मेमोरी है कोई बेस्ट, ऐसा सोचा था कि हाँ भाई वहाँ, और कहीं जाके पीवर इंदौरी भाभी के रूप में? नहीं, स्कूल टाइम में तो ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन हाँ स्कूल की मेमोरीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि ना मतलब क्लास में बहुत सबसे ज्यादा नोटोरियस लड़की मैं ही थी।
ये नॉटी भी मैं थी, क्योंकि मेरा ना एक्चुअली ना मेरा पेज बहुत हाई है मेरा बोलने का, मतलब मेरी आवाज बहुत लाउड है, तो मैं नॉर्मली बोलती हूँ ना तो मैं चिल्ला, मतलब ऐसा लगता है कि मैं चिल्ला रही हूँ। हाँ, तो मेरे साथ एक और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे साथ भी है। ये मेरे हस्बैंड को भी लगा तू थोड़ा धीरे बोल, मैंने मुझसे नहीं निकलता है, मेरी नॉर्मल आवाज है, तो फिर मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा कि धीरे धीरे, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा कंठ स्वर बहुत ज्यादा लाउड है। ये मुझे मेरी बुआ और मेरे पापा से मिला है, उनकी आवाज मुझे बहुत हाई पिच की है, तो मेरी बुआ को भी बहुत फॉलो करती हूँ कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस में। हाँ, तो वो डायलॉग है ना जेठालाल का कि उतरी स्वर्ग से उतरी कोठिल कंठी अप्सरा लग रही हो। हाँ, वो आवाज है। बिल्कुल वो तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि स्कूल की टाइम मेमोरी। की मेमोरीज। तो स्कूल में मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी, अदिति करके। तो हम लोग मतलब इतनी ज्यादा बातें करते थे क्लास में भी या कोई क्लास में नहीं हो, कि मतलब आवाज बाहर तक जाती थी। तो एक प्रिंसिपल सर होते थे ना, राउंड पे आते थे, तो वो क्लास के बाहर से ही ऐसे चिल्लाते हुए आते थे कि उनको भले मैं उस दिन नहीं आई स्कूल, लेकिन अगर आवाज आ रही है तो बाहर से चिल्ला, अश्विनी, अदिति, भाई इनके घर से बुला लो, फोन करो इनके घर पे, मतलब भाई को बुला देते, भाई इनको बाहर निकालो, इनके घर पे फोन लगाओ, ये लोग बातें कर, ये लोग मस्ती कर रहे हैं, भले मैं उस दिन आओ नहीं आओ। तो मैं बहुत ज्यादा सर को बताता था। फर्स्ट बेंचर थी कि बैक बेंचर थी? फर्स्ट तो नहीं थी, तभी तो इतना चिल्ला के बात करना पड़ता है। क्योंकि ना हाइट के कारण ये पीछे बिठाते थे, क्योंकि आगे बैठ जाओ तो पीछे वाली लड़कियों को दिखता नहीं था ना ब्लैक बोर्ड, तो हमेशा पीछे बिठाते। जो स्कूल के फ्रेंड से भी बात होती है उनसे? हाँ, होती है, बहुत सारे फ्रेंड्स टच में। हाँ, अब तो क्या, अब देखो इंस्टाग्राम पे भी सब है, तो एक लाइक कमेंट से भी आजकल कांटेक्ट हो जाता है कि हाँ कमेंट कर दिया फोटो पे भी, बाकी होती है बात हमारी। आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप कितना मायने रखती है? फ्रेंडशिप ना, अब देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि फ्रेंडशिप मुझे लगता है कि जब तक हम बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होते ना, जब तक अच्छी होती है। एक मैच्योरिटी के बाद, एक करियर में आने के बाद ना, फ्रेंडशिप के बहुत मायने चेंज हो जाते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से पता है कि आयुषी, अगर आप फ्रेंड्स हो तो सारे फ्रेंड्स अगर अपने अपने करियर में, अलग अलग करियर में, तो ही आपकी फ्रेंडशिप मुझे लगता है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। जैसे आज मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन हम मिलते हैं ना तो कभी एक दूसरे से जेलसी वाली या कभी बुराई वाली फील नहीं आती। आज भी मेरी जो स्कूल के फ्रेंड्स, हमने 2-2 महीने बाद भी फोन करते हो ना, तो कभी ऐसे नहीं बोलते हाँ बड़े लोग 2 महीने बाद फोन कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। मैं उसको फोन करूंगी तो वो वैसे ही बात करेंगे, हम 2 घंटे भी बात कर लें, लेकिन मैं अभी उसको मैं 2-2, 3-3 महीने फोन नहीं करती। तो मुझे ये लगता है। और अभी जैसे इस फील्ड में आके जब हम सोचते हैं ना कि यार चलो हम साथ में डांस कर रहे हैं, साथ में वीडियो बना रहे हैं, तो हम फ्रेंड्स हैं। आप फ्रेंड्स नहीं, आप कोलीग्स हो। साथ में काम करके कभी फ्रेंड्स नहीं होते, नहीं बन सकते। और ऐसा कहीं ना कहीं आया जाता है, जेलसी आ जाती है कहीं ना कहीं, और मेरे साथ हुआ है। मतलब 2-3 साल पहले ही मेरे जिनको मैं सोचती थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये लोग, तो वो मुझे मतलब कहीं ना कहीं, जब मैं कुछ थी भी नहीं, वीडियो बनाती थी शुरू में, ऐसा कुछ नहीं था, तो वो लोग मुझे डोमिनेट ऐसे, मतलब कि अरे तो क्या इसका तो बच्चा हो गया, ये क्या घूमेगी फिरेगी, और कहीं ना कहीं ऐसा डोमिनेट करना, घूमने चले गए, बताया नहीं, ये करा वो करा, तो मुझे बहुत मतलब थोड़ा कॉर्नर फील होता था। हमारे इंदौर सिटी के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बात करें ना, बेसिकली आप ओ इंदौरी के साथ भी वीडियोस बनाती थी, अब नहीं बनाती, क्या रीजन है इसके पीछे? यार देखो, एक बार इन्फ्लुएंसर बन जाते ना तो इतना रिस्पॉन्स मिलता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आगे से बोलना। आप भी तो इन्फ्लुएंसर है। हाँ, मैं भी अपने लेवल पे बहुत अच्छा नहीं, रॉबिन भैया के साथ में मैंने बनाए वीडियोस, ऐसा बहुत सारे वीडियोस बनाए, पर अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं कहाँ बोलूँ, कभी कोई मना ना कर दे। और बहुत सारों के साथ में ना मैंने स्टार्टिंग में, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मना कर देंगे? मतलब ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि चीजें हुई है। मतलब मैं उनका नाम नहीं ले रही, उनको तो मैंने ऐसा कभी अभी तक बोला नहीं कि मेरे साथ वीडियो बनाओ, लेकिन दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको जब मैं शुरुआत किया वीडियो बनाना, तो मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते थे, लेकिन मेरे पास टीम नहीं थी, मैं अकेली थी। लेकिन उसके लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट सोचे, जैसे लगता है 3-4 लोग होने चाहिए, और अगर इन्फ्लुएंसर्स हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरी भी थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, सबका माइंडसेट रहता है कि यार इन्फ्लुएंसर्स के साथ बनाएंगे तो शायद अपना भी हो जाएगा। तो मैं कांटेक्ट करती थी, तो मुझे जवाब देते थे हाँ बना लेंगे, आ जाना तो कभी भी आ जाना, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो इन्फ्लुएंसर नहीं थे जब से मैं उनको जानती, आपको पता होगा। तो और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मतलब एक फैमिली फ्रेंड होने के बाद भी मुझे अगर आगे से बोल के वेट करना पड़ रहा है कि अब इनके जवाब आएगा, अब इनका जवाब आएगा, पर कोई जवाब नहीं आता था कि आप आ जाओ। हाँ बोलता है इंसान सामने, हाँ अरे तेरे लिए तो कर देंगे कर देंगे, बना मतलब सामने कुछ पीछे कुछ और, कोई हेल्पफुल ऐसा नहीं मिलता कि हाँ आगे बढ़ाना है किसी को भी।
आपके जैसे ही कंटेंट अनमोल छोटी सी एक लड़की करके भी बनाती है, तो आपको मतलब वहां से आपने रिलेटेबल किया, उनसे इंस्पिरेशन ली या फिर कॉपी किया? नहीं, वो बहुत अच्छी क्रिएटर है, मतलब वो भी, मतलब मैं उनके वीडियोस देखती थी। मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, आई डोंट थिंक, मतलब मुझे भी ये नहीं पता कि वो मुझे जानती है या नहीं, कि वो मेरे वीडियो देखती है, ये तो नहीं पता, लेकिन मैं देखती थी। इंस्पिरेशन तो क्या, मतलब हाँ, मैंने कुछ वीडियोस देखे उनके इंदौरी में, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं भी करती हूँ। तो मैंने, जैसे मैंने बताया कि मैं इंस्पिरेशन मैंने आरजे करिश्मा से ली, और कुछ कहीं पे लगता था कि अनमोल भी अच्छे वीडियो मतलब उनके लगते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी चीजें भी, हाँ, मतलब जैसे भजन वाली वीडियो में जो चीजें हैं, तो मैंने कई सारी चीजें करी है, चीजें वेरी इसको और अच्छा मॉडिफाई करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें ना बहुत रिलेटेबल बनाते हैं, लोग उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। कभी पंगा किया है आपने किसी के साथ? नहीं, पंगे वंगे हुए किसी से? पंगे ऐसे मतलब नहीं हुए, अभी तक तो नहीं हुए पंगे वंगे। तो बुआ जी के रूप में तो आप बड़े पंगे लेती हैं। बस वो बुआ जी पंगे करती है, अश्विनी पंगे नहीं करती। और मैं ऐसे कोई, मतलब सबको एक्चुअली क्या है ना, मेरा हस्बैंड का बैकग्राउंड ऐसा है ना कि सबको पता है कि इसका हस्बैंड कौन है, तो मतलब लोग रिस्पेक्ट करते, बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इंसान की बीवी है, अब मैं इनसे कुछ नहीं कह सकते। तो सारे इन्फ्लुएंसर थोड़ा सा सोच समझ के, पंगे भी क्या ही करो, मैं अगर साथ में काम करूंगी तो पंगे होंगे, साथ में काम करने का मौका ही नहीं मिलता। तो बस यही है कि पंगे वंगे अभी किसी से हुए नहीं, और ना ही हो तो अच्छा। इसमें तो ही बढ़िया है अगर पंगे ना लो, क्योंकि अगर अश्विन ने पंगा ले लिया तो क्या होगा? अश्विनी ने पंगा ले लिया, मैं ना बहुत ज्यादा आयुषी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं एकदम से चीज को ना मतलब ओवरकम नहीं कर पाती कि चल जान दो, मैं बोलती रहती ये मुझे बोलने का है ना, मेरे अंदर ही है, मैं बोलती रहती हूँ, मुझे गुस्सा वो है नहीं मारियो, वो है। मैं मतलब मेरे कंटेंट में भी आपको दिखेगा कि मेरा बोलने की बहुत आदत है, मैं ना गुस्सा आता है ना तो मैं कुछ कर नहीं पाती, मैं बहुत बोल, मुझे लगता है बोल के ही इंदौर के आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स की ले लेंगे। क्योंकि मेरे में अब देख रहे हो इतना तो कुछ है नहीं पावर कि मैं किसी को कुछ बोलूं, नहीं ये काफी है मेरे लिए, ये सबसे बड़ा हथियार है। आप इतना सारे, मेरे हस्बैंड का मेरे पास सपोर्ट है, वो मेरे पीछे खड़े हैं ना, तो मेरे को कोई बोलने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उनका सपोर्ट मेरे साथ है, बहुत सपोर्ट हो जाता है। मैं उनको बोलती ना कि कहीं भी मैं जा रही हूँ तो मतलब मेरे हस्बैंड को कोई बोलता है आपकी वाइफ को भेज दो, तो उनको पता है कि नहीं रोहित भैया की बीवी है, तो फिर तो खत्म बात, उसके बाद तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। कोई नहीं बोलता। अब बहुत टाइम से सारा स्ट्रगल जो है देखती आ रही है, फेस करते आ रही है, कोई ऐसी सीख ली है आपने जो आप बताना चाहती है? यही मतलब मैं आपको जो अभी बताया ना कि मतलब मैंने स्ट्रगल जब करती, देखो स्ट्रगल तो पार्ट है लाइफ का, अभी तो यही है कि बिना स्ट्रगल के तो कुछ भी नहीं, आज यहाँ भी बैठे तो स्ट्रगल से तो सीखने को मिलता ही है। लेकिन सबसे बड़ी सीख अभी मुझे ये मिली कि मतलब जितना लोगों को, मतलब जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने जो सिखाया मुझे मना करके कि मतलब जो इग्नोर करके जो सिखाया, तो उन्होंने सिखाया कि अकेले कर और खुद से कर ले, या तो मतलब उनका बोलने का ये कि हम क्यों करें, हम तो मतलब मिलियन वाले या इतने फॉलोअर्स कोई है जिसके बारे में खुल के कुछ बोलना चाहेंगे? यार अभी आप पंगे वाले काम कर रहे हो तो अब पंगे लेना, अब चाहती हूँ कि अश्विनी ने अभी तक लिए नहीं, लेकिन अब अश्विनी जो है वो पंगे ले। नहीं भाई, अब सीधे क्या होगा ना कि मेरे पास फोन, एक बेसिक कंटेंट क्रिएटर के बारे में अगर आप कहना चाहें जो हमारे इंदौर सिटी में अभी कर रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं इन्फ्लुएंसर्स के बीच में कि किसी को मौका नहीं देना और फिर काम करवा लेना, लेकिन और आजकल तो काफ़ी सारे लोग हर चीज़ अपना नाम कमा के कोलैबोरेशन में ही कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे क्या लगता है ना कि जो क्रिएटर्स हैं जो अभी एक अच्छे लेवल पे आ गए, तो वो लोग ना एक लेवल पे आने के बाद ना कहीं ढील छोड़ देते हैं कि यार अब किसी का ही कॉपी कंटेंट, मतलब कंटेंट आजकल कॉपी कर लेते हैं कि अच्छा इसका मिलियन में गया, ये देख लो, यही बना लेते उठा के, या फिर हफ्ते वीडियो नहीं डालते, उनको लगता है कि हम अब सेट हो गए हैं, या मतलब और कोलैबोरेशन की तो बात ही मत करो। मैंने तो अभी तक जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देखे ना, मतलब वो दिखाएंगे बहुत बड़ा कि हम लोग फ्लाइट से घूम रहे हैं, हम लोग को लाविश कार्स में घूम रहे हैं, हम ऐसे ये क्या पिज्जा वगैरह कैफे में, लेकिन मतलब हकीकत बता रही हूँ मैं आयुषी आपको, 20-20 रुपए के लिए चाय की टपरी पे लड़ रहे होते कि 20 रुपए तू दे सिगरेट चाय के, मैं क्यों दूं तेरे पैसे, ये रियलिटी है।
दिखाएंगे, बहुत बहुत दिखाएंगे बहुत कि हम इतने बर्थडे पे करोड़ गए की थे, शादी करी है। हाँ इतने हमने शादी में लगा दिए, या हमने ये जगह पे देखो हम लोग आए हैं रिजॉर्ट में, तो वो सब स्पॉन्सर्ड होता sponsored है। कुछ रिजॉर्ट में खुद पैसा देके इतने लोगों को लेके नहीं जाते हैं, वो रिजॉर्ट वाले खुद ही कोलैब करते हैं कि चलो कोलैब कर लो, हमारा मेंशन करो, बात बात पे हमको मेंशन करो। हाँ, या कोई हमारा अगर promotion। कोई पार्टी दे रहा है तो पार्टी भी बड़ी जगह पे दिखेगी और इन्फ्लुएंसर की पार्टी, पर हकीकत में वो पार्टी का पैसा, वो पार्टी भी वो जो भी कैफे या रेस्टोरेंट वो लोग पे मतलब वो फ्री कर देते हैं कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, हाँ, ऐसे सबको ही बोलेंगे promotion स्टोरी डालो लोकेशन पे आए हो, तो वो एक होता है ना कि भले बोलता नहीं है लेकिन लोकेशन डाल देता है कि इंसान। फलाना कैफे या फलाना रिजॉर्ट में है या इस यहाँ पर है, तो आजकल यही हो रहा है। तो आप खुश अच्छा फील करती हैं कि आप इन सब भेड़चाल की नहीं है पार्ट? हाँ, आपको मैं ऐसा लगता है अभी कि तक आप तो हाँ, अभी तक तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन इन लोग के साथ मतलब अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनली कोई खराब है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको किसी ने behavior डिमोटिवेट किया है कभी? कह रहे ये सब क्या कर रही है, ये क्या बना रही है ये सब? मतलब आप तो काफी टाइम पहले से स्टार्टिंग से भी वीडियो बनाते आ रही हैं, और आपका जो क्राइटेरिया था या कुछ बनाने का एक अलग विजन था, पहले आप बनाती थी, अब आप जैसे इंदौरी स्लैंग पे इंदौरी भाभी के रूप में बनाते हो, तो ऐसा कभी किसी ने डिमोटिवेट किया है आपको? डीमोटिवेट तो मतलब मेरा सबसे गलत वर्ड हो जाएगा, डीमोटिवेट तो कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन हाँ कभी कोई विश्वास कर नहीं नहीं पाया करते थे। अश्विनी को डिमोटिवेट नहीं, मेरे आसपास काफी मतलब जो मेरी फैमिली है वो काफी अच्छे लोग हैं, तो मतलब ऐसे डीमोटिवेट तो नहीं, लेकिन विश्वास थोड़ा डगमगाता था कि क्या करने लग गई है, अच्छा भला जॉब करती थी, सब करती थी, अभी तो तू 50,000 60,000 महीना कमाती, अगर तू ये सब छोड़ देती तो हो सकता था तेरी अच्छी प्रमोशन जो जॉब में कर रही थी शुरू में। तो उनको लगता था क्या कर रही है, रिश्तेदारों को लगता था कि क्या कर रही है, इसने लव मैरिज करी है, अब फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है इसको ऑलरेडी इतने, क्योंकि मैं एक जो फैमिली से हूँ बहुत काफ़ी अच्छी फैमिली से हूँ, बिजनेस क्लास फैमिली से, और फिर हस्बैंड की फैमिली थोड़ी सी मतलब फाइनेंशियल में कम है, तो उनको लगता था कि यार काम करना चाहिए ना, दोनों को मिलके आगे बढ़ना चाहिए, क्या करने लग गई अचानक से। अभी उन्हें पता चलेगा जब आप और ज्यादा अच्छे और से पता growth चलता ही है, करेंगे। जब मैं अब मेरे घर जा रही हूँ तो मेरे रिलेटिव्स बोलते कि नहीं यार तेरे वीडियो देखते बड़ा मजा आता, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। 60,000 रुपए नहीं चाहिए मुझे, ये मिल गया ना मुझे अच्छा लगता है। अश्विनी, आप सास बहू, मोहल्ले की भाभी, बुआ, सबके रोल्स मतलब कर चुकी हैं, सो इनमें से आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरे लिए ना मेरा बुआ का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो थोड़ा सा लाइव करके बताओ, और बुआ वाला क्यों? आप मतलब किसी से रिलेटेबल है क्या, है कोई ऐसा है आपकी फैमिली नहीं, में? एक्चुअली जिस जगह में मैं रहती हूँ ना, जो मेरे हस्बैंड जो है उनकी जो बुआ है वो थोड़ा सा उनका लहजा है शायद कैमरे में देख ले बुआ जी पता चल गया तो बोलेंगे कि यार तू मेरा नाम लेकर आई। और मेरी भी बुआ, जैसे मैंने बताया, मेरी बुआ एक्चुअली निमाड़ी है, तो वो होता है ना कि मतलब जो बुआ जिनको सब तरीके का ज्ञान होता है, वो मेरी एक्चुअली बुआ ऐसी ही है, उनको सब ज्ञान होता है, शादियों में कैसे क्या करना है, या अगर घर में कुछ है तो क्या करना है, तो हमारे घर में उनसे पूछे बिना कुछ होता भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से उनसे भी इंस्पिरेशन ली। और वॉइस ऑफ टोन जो है मेरा सॉरी वो मेरी हस्बैंड की बुआ से आया, कि जो इंदौरी टच थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि यार ये बुआ और ये बुआ मिक्स करके, और बुआ के लिए तो बहुत कंटेंट ही कंटेंट, आपको पता है बुआ जो एक जो रिश्तेदार है ना, मतलब जो उनका जो कैरेक्टर है, जो रिश्ता है बुआ का और भाभी का, ननंद भाभी को, वो बहुत ही उसके कंटेंट कभी खत्म नहीं होते। थोड़ा बुआ जी का हमारा लाइव करके बताओ ना कोई सा एक्ट। बुआ जी का हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है, ये फिक्स रहा, ये डन है, लास्ट में हम लोग करेंगे। आपके ना हर अभी क्या फील टूट जाएगा बिल्कुल फिर वो बुआ जी आ जाएंगी, तो फिर बुआ जी अंदर आ जाएगी ना, तो आपको क्वेश्चन भी नहीं साथ मुझे तो क्वेश्चन भी नहीं पूछने देंगे, और मेरी शादी की बात अलग करेंगे कि बेटा तू शादी कर ले। हाँ, पहले तो मुझे ये कि शादी करो, बच्चे करो, ये ज्यादा जरूरी है, इसलिए बुआ के कैरेक्टर को बाद में निकालेंगे। सो आप ना अपने हर रोल में कुछ ना कुछ ट्विस्ट देती हैं, और बहुत ही बढ़िया से पंचलाइन आप देती हैं, तो ये आपको नेचुरली आता है या इसको स्क्रिप्ट करती हो आप? मैंने क्या होता है ना कि जैसे डायलॉग्स जो है रिलेटेबल चीज़ें, आपको पता है रिलेटेबल वीडियो, तो रिलेटेबल वीडियो में जब मैं सोचती हूँ तो मैं डायलॉग्स लिख लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली शूट करने में इजी रहता है कि फटाफट ये डायलॉग के बाद ये डायलॉग, लेकिन जो
जो स्लैंग्स होते हैं ना, जो मतलब एक जो अलग से अंदर से आते हैं, वो उसी टाइम पे मैं लेकर आती हूँ कि मतलब जो फील में आ जाए। या मेरे हस्बैंड जो शूट कर रहे हो तो वो बताते थे इसको ऐसे बोल, तो ये ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर इंदौरी है। हस्बैंड भी ऐसे कुछ कुछ बताते रहते हैं आपको? हाँ, क्योंकि वो मतलब बहुत सारी स्क्रिप्ट में वो हेल्प करते हैं, वो भी बहुत कॉमेडी, अगर आप उनसे मिलोगे तो बहुत मजा आएगा, वो बहुत मस्ती करते हैं। और कभी और वो भी प्रॉपर इंदौरी है तो काफी हेल्प हो जाती है उनसे। आपके वीडियो में ना मैंने आपके हस्बैंड को नहीं देखा ऐसे आते हुए कि वो कुछ ऐसा बना रहे हो, तो आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि एक आध बार वीडियो में अपने हस्बैंड को भी लेकर आऊं? मैंने उनको लिया है, बट एज अ प्रॉपर्टी जैसे लिया है, ऐसे प्रॉपर्टी उनको खड़ा किया। अभी तक उनका कुछ ऐसा कैरेक्टर नहीं आया, पर जैसे बुआ जी के साथ फूफा जी ले आओ तो वो जो नाराज हुए वाले फूफा जी नहीं होते एक्चुअली ना। अगर आप राहुल पाटीदार जो आप जानते होंगे, क्रिएटर है, मालवी क्रिएटर, वो काफी अच्छे क्रिएटर है और वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे हस्बैंड के और मेरे भी। तो वो क्रिएटर है, बहुत सपोर्ट कर। वही 1 मिलियन वाले जो पूछते हैं प्रॉपर, क्योंकि उनके साथ भी मैं उनके बुआ का कैरेक्टर करती हूँ। क्या बात उनके हर वीडियो में मैं उनकी बुआ होती हूँ, और जहाँ फूफा के जरूरत लगती है तो मेरे हस्बैंड। अरे वाह यार, तो फिर आप अपने वीडियो में भी उनको बनाइए। बिल्कुल, मैं उनके साथ में बनाऊंगी। और हम मेरे जो मतलब मैंने उनको फूफा का जो हम लोग कैरेक्टर देता ना, उसमें वही विमल खाते हो जो फूफा होता ना, वो वाला कैरेक्टर करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनका भी कोई कैरेक्टर निकालो, तो हम लोग अभी प्लान करते हैं कि कुछ ना कुछ। आपने विमल की बात कर दी तो आपको बताओ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आपकी है या आपके इस विमल के बैग की? यार, लोगों ने ना उसकी बैग की इम्पोर्टेंस ज्यादा कर दी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बैग जबरदस्ती का इतना फेमस हो जाएगा। मुझे सोचा कि बुआ है तो लेके जाती है। सच में हम मतलब वेट करते ना वीडियो देखते हुए, तो अब आएंगी बुआ जी वो विमल का बैग लेके। मतलब विमल का बैग है ना इतना ज्यादा फेमस हो रहा है, कमेंट में भी आते हैं कि विमल का बैग अमेरिकन टूरिस्टर, नो 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 नो, विमल का बैग, राइट राइट, मतलब वो होते हैं ना। कमेंट्स में भी आने लग गया कि अब तो अच्छा बैग ले लो, कोई अच्छी ट्रॉली ले लो, अब तो मुंबई भी होकर आ गए, इतनी सारी ऐसे कमेंट आते हैं। आपने दबंग 3 से ब्रेक लिया था, उसके बाद आपने बताया कि आपने राम सेतु भी किया है, और कौन कौन सी मूवीज में आपने एज अ डांसर काम किया है? मैंने पुष्पा जो अल्लू अर्जुन सर की फिल्म है उसमें काम किया है, मिमी कृति सेनन की, सर्कस है जो इसमें रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोण है, बागी 3 है, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, विक्की कौशल सर जो अभी छावा मतलब छावा में तो नहीं, लेकिन उनके साथ मैंने पुष्पा वाला वीडियो देखा है आपका, आप अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा वाला वीडियो काफी वायरल हुआ था, क्योंकि उसमें एकदम अल्लू अर्जुन सर के एकदम पास में आप खड़ी थी। तो वो मेरा मतलब वो मेरी लाइफ टाइम मेमोरी है कि इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ मिलके कैसा लगा आपको? वो एक्सपीरियंस कैसा था अल्लू अर्जुन सर के साथ में? एक्सपीरियंस मतलब हमको पता भी नहीं था कि क्या शूट हो रहा है, क्योंकि वो पुष्पा 1 थी, तो ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्स नहीं पता ना कि क्या। हमको ये पता कि अल्लू अर्जुन है तो हम लोग बहुत खुश थे, पर ये नहीं पता था कि पुष्पा मूवी में काम कर रहे हैं। नाम भी पता था वीडियो में आप मतलब वो था भी बहुत, जो पूरा विजुअल था बहुत खतरनाक था, ऐसे इसलिए था मुझे वो वहाँ पे मुझे ना एक रीजन के लिए खड़ा करा था, और कोई टैलेंट के लिए नहीं। आंखें बड़ी बड़ी थी ना इसके लिए, बड़ी ये लड़की ना, इसकी आंखें बड़ी, इसके बाल बड़े ना, इसको ऐसा ऐसा वाला कैरेक्टर देंगे, सारी मतलब वो बाल माता वाता आती ना, तो बोले कि आप करो ये कैरेक्टर, तो इसलिए आंखों के और बालों के चक्कर में मुझे वहाँ खड़ा किया। दबंग में भी सलमान सर से मिलने का मौका मिला? हाँ, मिलने का मतलब ऐसा कैजुअल नहीं, सेट पे हम लोग 4-5 दिन थे सेट, मतलब महेश्वर में शूट था जो हमारे, तो सलमान सर को ना देख के डर लगता उनको पता नहीं, उनको देख के काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार इनसे बात कैसे करनी है, बोलते हैं ना भाईजान, भाई। तो वो सच में वो जब आते हैं ना तो एक ऑरा ही चेंज हो जाता है, मतलब जो कचर पचर चलती रहती है ना, अरे सलमान सर आ रहे तो एकदम पता नहीं, किसी को बोलने को भी नहीं पड़ता था कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, बिना बोले ही सलमान सर आ गए तो ऐसे खड़े, तो सलमान सर अगर वो निकल रहे सामने, हेलो सर, तो सलमान सर गुड मॉर्निंग, बस। तो अगर जैसे सर नहीं होते थे, उनके वैनिटी या टेंट में होते थे, तो हम लोग हमारा फील्ड में तो जैसे सर दिखते ना तो चुपचाप, पता नहीं क्यों ऐसे सारे है एक डर, उनका एक उनका ऑरा ऐसा है, उनका जो मतलब उनका जो अपीयरेंस ऐसा है कि थोड़ा पता नहीं क्यों हो जाता है मामला। अदर एक्टर से कंपैरिजन में अदर एक्टर्स तो कूल रहते हैं, चिल रहते हैं। अश्विनी, अभी तक तो आप एज एन डांसर, कोरियोग्राफर वहाँ पर गई हैं मुंबई में, कभी ऐसा सोचा कि अब इतना अच्छा आप एक्टिंग करके कर रही हैं, सो एज ए एक्टर किसी फिल्म में आपको ब्रेक मिल जाए तो कैसा
लगेगा। बिल्कुल। मैं आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो? हाँ, मैं सोचती हूँ कि मैं अब जैसे अभी तक तो मैंने एक ऐसे कैरेक्टर्स किया, अब मैं थोड़े से इंटेंस कैरेक्टर सोच रही हूँ ताकि मेरी एक्टिंग और थोड़ी सी इम्प्रूव हो, क्योंकि सिर्फ कॉमेडी या करके सब कुछ करना पड़ता है, सारी सीरियस चीजें, रोल्स या मतलब हर टाइप के रोल। तो मैं खुद अभी सोच रही हूँ, कुछ ऐसे प्लान कर रही हूँ कि मैं खुद ऐसे वीडियोस बनाऊं या कुछ ऐसे चीज़ों में काम करूं जिससे मेरा थोड़ा प्रोफाइल बने, तो मैं भेजूं। एक दो बार आया भी, उज्जैन में एक शूट था, तो एक दो बार चीज़ें ऐसे अपॉर्चुनिटी आई कि जो कैरेक्टर उनको चाहिए था वो मेरे में मैच हो गया था। तो उन्होंने बोला भी था कि मतलब हमारी तरफ से तो पास एक बार डायरेक्टर को दिखा देते हैं, तो बोले कि सही रहेगा, क्योंकि जो कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट थी, जो बीवी का रोल था, एक्चुअली ना अभी एक फिल्म आई है पिंटू की पप्पी करके, जो है शूट भी यहीं हुई है, उसमें अली असगर सर को आप जानते हो, वो जो कॉमेडी करते हैं, उनकी वाइफ का कैरेक्टर था। अच्छा। तो मुझे कॉल आया था, मेरे जो मास्टर जी है गणेश आचार्य जी, उनकी जो असिस्टेंट जिनका मैं आपके बारे में बोल रही थी, उनका कॉल आया था कि आप बोले अश्विनी तू आ जा, बोले अगर तू आ सकती है तो, क्योंकि आपने गणेश आचार्य जी के साथ भी काम किया? हाँ, मैं आपको बताया कि मैंने मतलब 90% उन्हीं के साथ किया, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक्चुअली बुलाया भी। He is one of the finest choreographer, मतलब I love him personally, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरे हस्बैंड के और मेरे फेवरेट भी है, क्योंकि वो मतलब वो गोविंदा के और रणवीर सिंह के जो आज आइकॉनिक स्टेप्स है ना, जो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा उन्होंने ही दिए हैं, और वो है भी उतने कूल, मतलब है वो, बहुत अच्छे, मतलब उनके साथ में कभी ऐसा डर नहीं, मजा आता है उनके सामने, हम लोग भी मजे ले लेते हैं वो कभी कभी कि मतलब शुरू में लगता था जब नई नई मिली थी तो यार गणेश आचार्य मतलब लेजेंड खड़े सामने, क्या बोले। अब तो इतना अच्छा, मतलब सर भी बहुत अच्छे। अदर्स के साथ भी मैंने मतलब अदर कोरियोग्राफर्स के जब फ्री रहते हैं ना, तो दूसरे कोरियोग्राफर्स के साथ में मैंने काम किया है, नाम नहीं लूंगी, लेकिन वहाँ पे ना जो वाइब है थोड़ी सी मतलब नेगेटिव हो जाती है, गुस्सा बहुत करने लगते हैं, कभी भी गाली गलौज कर देते हैं, क्योंकि मुंबई में इंडस्ट्री ऐसी है कि गाली गलौज के भी इनका काम ही नहीं चलता है। अपने यहाँ तो कोई गाली बक दे तो मैटर हो जाते भाई, कि ऐसा कैसे बोल दिया तूने हमको। बाकी वहाँ तो गालियों के साथ ही काम चलता है, लेकिन जो मास्टर जी का जो सेट की वाइब है ना, कभी नहीं बोला, डांटते भी तो मस्ती मजाक में, इसलिए मैं भी वही करती थी कि नहीं वहीं पड़े रहेंगे लेकिन करेंगे। तो मतलब इसका फायदा ये भी हुआ कि जब 20-30 वाले जिसमें कम डांसर्स लगते हैं 10-20 में, तो उसमें भी मास्टर जी के असिस्टेंट जो पूछते थे कि नहीं आप, क्योंकि ये हम लोग हमेशा लॉयल रहते थे कि वहीं टिके हुए वहीं पड़े, तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं ये मिलता था कि अच्छे से रखते थे, फैमिली जैसे। क्या बात है। और हर छोटे छोटे बोर्ड में भी ज्वाइन करते थे कि आप चलो इस शूट ऐसा। तो अश्विनी, आज का मेरा आखिरी सवाल ये कि हमारी ऑडियंस के लिए अपनी बुआ जी के अंदाज में कुछ न कुछ बोल दीजिए आप। देखो, बुआ जी के अंदाज में अगर आपको सुनना है तो सबसे पहले तो मैं बुआ जी बाद में, सब बाद में, लेकिन सबसे पहले तो मैं एक जनरल एक लड़की या उसके हिसाब से बोल रही हूँ कि जो आजकल वीडियो बना रहे हो तुम लोग, है ना, जो आजकल आप देख रहे हो कि गाली गलौज कर रहे हैं लोग, मारपीट, और ये जो रील्स बन रही है, तो ये रील्स बनाना बंद करो, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। मैं 3-4 दिन पहले एक शो पे गई थी, तो मुझे एज ए पैनल बुलाया था उन्होंने मुझे कि आप पैनल में आओ, क्योंकि ना जो रील्स, जो कंटेंट क्रिएटर है, वो जो उन्होंने जो मार्केट खराब कर रखा है, कि जो मतलब ये मतलब इतना गंदा दिखा देते हैं, अश्लील वीडियोस में मतलब सॉफ्ट पॉर्न दिखा देते हैं, या फिर डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी गंदा कर रहे हैं। आपको पता ही अभी क्या चीजें चल रही है, वो जो मुस्कान मेरठ वाला जो केस है, उस पे वीडियो बन रहे हैं, ड्रम पे कॉमेडी वीडियो बन रहे हैं। तो भाई ये देखो कि उन जिस पे बीत रही है ना, अगर उसके तक वीडियो चलेगा तो आप उसको इनडायरेक्ट कितना हर्ट कर रहे हो। वो ऑलरेडी इतने बड़े लॉस में है, आप ऐसे वीडियो बना रहे हो, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़े से व्यूज और फॉलोअर्स के लिए ना मतलब ये चीज करना बंद कर दो, सुधर जाओ, नहीं तो टापरे बिक जाएंगे तुम्हारे। तो कंटेंट अगर बनाना है ना, तो ऐसा बनाओ कि आपकी फैमिली गर्व से बोले कि देखो हमारे बच्चे का कंटेंट, उनको शर्म नहीं आनी चाहिए अपने कंटेंट बताने में कि हमारे बच्चे ये कंटेंट बता रहे हैं, अरे कैसे बताए। तो आपके, आज मैं भी क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट बनाती हूँ, तो मेरे पति, मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, मेरा बच्चा बड़ों के बोल सकता है कि मेरी मम्मी के वीडियो है, देख लो उठा के, कि कभी कुछ गलत नहीं डाल सकते या कुछ गंदा नहीं बोल सकते। आज मेरे वीडियो में मैं भी इंदौरी गालियां होती है, जो देती हूँ क्या बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंदौरी, मतलब हम लोग गाली लगता है बाहर, लेकिन हमारे
या ये बोलना गेल, मतलब जो भी चीजें तो बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलती। मैं नहीं बोलती ना, मैं यहाँ पे भी नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे मुंह पे आती है। मतलब मैं गालियाँ मेरे मुंह पे ना आयुषी, मतलब मैं सुन लेती हूँ ना, बोलने में ऐसा लगता है कि कुछ गंदा तो नहीं खा लिया ऐसा लगता है। गाली बोलना मतलब मुझे आता नहीं, तो सुनती हूँ, पता है गालियाँ क्या होती है ऑब्वियसली आस पास है, लेकिन बोल नहीं पाती। तो बस ये है कि कंटेंट में थोड़ा सुधार लाओ यार। मतलब हम क्रिएटर्स हैं, हमारे ऊपर बहुत, हम इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। तो आप ये चीज करके बताओ आयुषी कैसे इन्फ्लुएंस होगा कोई? आप अगर गलत तरीके का डांस कर रहे हो, गलत कपड़े पहन के कहीं भी खड़े हो, या जैसे ट्रैफिक वो सिग्नल पे खड़े होके वीडियो बना देते हैं लोग, तो आप ये, और जो डार्क कॉमेडी के नाम पे माँ बाप के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट जो लोग कर रहे हैं, या तो इससे आप क्या सीख दे देते हो बताओ? क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? एक भी चीज अगर आप कोई बता दे तो मैं उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी। तो मुझे ये कि अगर आप क्रिएटर हो ना, तो क्रिएटर की आजकल बहुत बड़ा एक ओहदा हो गया है कि बहुत हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सोशल, बहुत ज्यादा सोशल है हमारे ऊपर। सबसे ज्यादा आजकल बच्चे रील्स और शॉर्ट्स देख रहे हैं पूरे टाइम, तो मतलब उन तक गलत मैसेज ना पहुंचे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसको समझो। क्रिंज, मतलब कंटेंट के नाम पे क्रिंज मत डालो, मतलब थोड़ा सा ऐसी चीजें डालो। बहुत सारी चीजें यार आजकल लोग सच में कुकिंग में कंटेंट बना रहे हैं, गार्डनिंग में, माइथोलॉजिकल फैक्ट, जनरल नॉलेज, प्रॉपर्टी, मतलब कितने अच्छे अच्छे रील्स आ रही हैं यार, मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो पर लोगों को नेगेटिव उसमें ही जाना है, क्रिंज में जाना है, क्योंकि उनको लगता है व्यूज ज्यादा आएंगे, हम बेवकूफियां करेंगे। लेकिन आप फिर आप उसके बाद ना, आप ठीक है कंटेंट क्रिएटर हो, लेकिन हम इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते। अब अपने आप को इन्फ्लुएंसर मत बोलो कि हम इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब आपकी कोई इंस्पिरेशन लेके कोई कुछ करा तो आप इन्फ्लुएंसर तो नहीं, मैं तो नहीं मानती। आप क्रिएटर हो, ठीक है, आप अपने घर में क्रिएटर हो घर में ही रहो क्रिएटर। भैया बुआ जी की तो बातें हो गई हैं, हमारी अश्विनी ने भी बहुत सारी बातें करी दोस्तों। तो ये थी हमारे साथ बुआ जी अक्का अश्विनी, और ढेर सारी बातें करी, मस्ती करी, और बहुत सारी आपसे सीखने को भी मिली, और बहुत सारी हमने चुगलियां भी करी वो ऑफ कैमरा करी, एडिट कर देना उसको अगर शूट करो ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, लेकिन कई ऐसी बातें करी जिनके बारे में आपको पता चलेगा। सो ये थी हमारे साथ अश्विनी, और इनके साथ ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। इसके बाद फिर से लौटेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप बने रहिए और सुनते रहिए द व्यू शो। बाय।